हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। वेल, थैंक यू सो मच लास्ट वीडियो पे इतना प्यार देने के लिए। वो वीडियो इतना जल्दी आप लोगों ने इतने सारे लाइक्स, इतने सारे कमेंट्स किए, इसके लिए थैंक यू सो मच। वेल, इस प्रॉमिस लास्ट वीडियो में, आज इस वीडियो में ये मेरी मोटरसाइकिल खड़ी है पीछे। इसमें हम बात करने वाले हैं कि सिंस इस मोटरसाइकिल को मैं 2 साल से ज़्यादा से चला रहा हूँ और बहुत सारे पैसे खर्च कर चुका हूँ इस मोटरसाइकिल पे, नई नई अलग अलग तरह के एसेसरीज इंस्टॉल करवा के। आज हम उन्हीं एसेसरीज के बारे में बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि मेरी इस मोटरसाइकिल में, स्क्रैम 411 में, इन 2 सालों में मैंने कौन कौन सी एसेसरीज इंस्टॉल करी है और उनका प्राइस क्या है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं वीडियो। और ये खड़ी है मेरी मोटरसाइकिल, थोड़ी सी गंदी हो रखी है। मैं हर वीकेंड पे अपनी मोटरसाइकिल को क्लीन करता हूँ, लेकिन कल मैंने इसको चला लिया था बारिश वगैरह में, तो थोड़ा सा उधर इधर गंदी आपको लग सकती है, उसके लिए आई एम सॉरी। चलिए फिर शुरू करते हैं मोटरसाइकिल के टॉप से, उसके बाद बॉटम पे आएंगे। सबसे पहले हैंडल बार पे आते हैं। हैंडल बार पे अगर आप देखेंगे ना तो आपको मोटरसाइकिल में जो अलग चीज़ें दिखेंगी जो स्टॉक में नहीं आती, वो है मिरर्स, फ़ोन होल्डर और चार्जिंग का सिस्टम। क्योंकि ये जब मोटरसाइकिल मैंने परचेज़ करी थी, अब शायद स्क्रैम में चार्जिंग का पोर्ट आता है अलग से, लेकिन तब इस मोटरसाइकिल में चार्जिंग का पोर्ट नहीं था, तब स्क्रैम में चार्जिंग पोर्ट नहीं आता था। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं मिरर्स के बारे में। ये जो मिरर आपको दिख रहे होंगे, ये एडवेंचर मिरर्स हैं जो मैंने इस मोटरसाइकिल में इंस्टॉल किए। मुझे थोड़े से अपनी मोटरसाइकिल में एडवेंचर मिरर्स चाहिए थे ताकि थोड़ी सी इस मोटरसाइकिल को बल्कि फीलिंग और एडवेंचर फीलिंग दे। इन मिरर्स को मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। प्राइस अराउंड 1500 थी, लेकिन ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। जब मैं परचेज़ कर रहा था उससे पहले मैंने काफ़ी सोचा प्रोडक्ट कैसा होगा, क्वालिटी कैसी होगी, मेरी मोटरसाइकिल पे कैसा लगेगा, लेकिन ट्रस्ट में ये मिरर्स बहुत अच्छे लगते हैं मोटरसाइकिल पे। प्राइस 1500। ये फर्स्ट कॉपी है जो एडवेंचर मिरर्स, डबल टेक के जो मिरर्स आते हैं उनकी कॉपी है। थोड़ा सा ही डिफरेंस रहता है उनमें और उनमें। थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हाईवेज पे, जब हाई स्पीड पे आप चलेंगे तो हल्की सी वाइब्रेशंस फील हो सकती हैं। अगर आप सही से एडजस्ट कर लेते हैं मिरर्स को तो उसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम या फिर वाइब्रेशंस भी बहुत कम फील होने वाली है अगर आप हाई स्पीड्स पे भी चलाते हैं तो। और विजिबिलिटी की अगर बात करें, ये मिरर्स काफ़ी सारी विजिबिलिटी आपको देते हैं। यानी आप अगर 4 लेन हाईवे पे भी राइड कर रहे होते हैं ना, तो ऑलमोस्ट पूरे रोड को दोनों तरफ से कवर कर लेते हैं ये। और दिखने में इस तरह का लगता है मोटरसाइकिल सामने से मिरर्स के साथ। दूसरी एसेसरी जो मेरे हैंडल बार पे लगी है वो है फ़ोन होल्डर कम चार्जर। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एसेसरी है खासकर मेरी मोटरसाइकिल के लिए, क्योंकि इसमें चार्जिंग पोर्ट नहीं है। ये जो फ़ोन होल्डर है इसमें चार्जिंग का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ, छोटा सा स्विच है जिसमें आप केबल लगा सकते हैं और इसके साथ एक केबल भी आपको मिलती है जब जिससे आप चाहें तो अपना आईफोन या एंड्रॉयड दोनों चार्ज कर सकते हैं। सबसे अच्छी चीज़, इसमें आपको बिल्कुल वाइब्रेशंस फील नहीं होती, बहुत ही ईजिली रोटेट हो जाता है। मैं इसको इस तरह से लगाना पसंद करता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है अपना फ़ोन लैंडस्केप मोड में रख के मैप्स देखने में। थोड़ा सा अच्छी सी बड़ी स्क्रीन की फीलिंग देता है। और इसका जो कनेक्शन है ये डायरेक्ट बैटरी से कनेक्टेड है, और चाहें तो आप इसे डिस्कनेक्ट करके भी रख सकते हैं। मैंने इसको डिस्कनेक्ट करके रखा हुआ है। ये इसका केबल है और ये इसका जो बैटरी से कनेक्शन आता है। अगर इसको कनेक्ट भी रखते हैं तो इसके नीचे एक छोटा सा स्विच आपको मिल जाता है। उस स्विच को प्रेस करेंगे तो ये डिस्कनेक्टेड रहता है, तो बैटरी पे आपकी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है इस फ़ोन होल्डर से। ये है बोबो का फ़ोन होल्डर और इसका प्राइस भी अराउंड 1900 रुपीज़ से मैंने ऑफलाइन स्टोर से परचेज़ किया था। ट्रस्ट में ये एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। मैं बहुत टाइम से एक अच्छा सा फ़ोन होल्डर ढूंढ रहा था, इसने मेरी रिसर्च को ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट आपको मेरे हैंडल बार पे जो दिखेगा, सबसे पहले तो ये दिखेगा, ये जो ये गोप्रो का जो आर्म है उसका बेस मैंने यहाँ माउंट करके रखा है। कभी कभी मैं अपने गोप्रो को हैंडल बार पे भी माउंट करता हूँ तो तब इस पे माउंट हो जाता है। यहाँ पे आपको एक ऑक्स लाइट का स्विच मिल जाता है, सेम इस तरफ भी आपको एक ऑक्स लाइट का स्विच मिल जाता है। अब इन ऑक्स लाइट्स को भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन स्विच की बात करूँ, अक्सर जो स्विच जब आप मोटरसाइकिल में ऑक्स लाइट्स ऑफलाइन स्टोर से इंस्टॉल करवाते हैं तो बेंडा के स्विच देते हैं आपको। बेंडा के स्विच बहुत ही घटिया क्वालिटी के होते हैं आउट से, क्योंकि मैंने इंस्टॉल जब ऑक्स लाइट्स करवाई थी तो बेंडा के स्विच इंस्टॉल करके दी थी उसने मुझे, और कुछ टाइम में ही बेंडा के स्विच ख़राब हो गए। तो अच्छे स्विच का होना बहुत ज़रूरी है और ये स्विच बहुत अच्छे हैं। और स्पेसिफिकली अगर आप ऑक्स लाइट इंस्टॉल करते हैं अपने मोटरसाइकिल में तो ध्यान रखिएगा कि स्विच जो हो ना, ये मेटल के हैं और वाटर रेजिस्टेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है।
और उसके बाद बात करें तो मुझे पर्सनली ना मोटरसाइकिल में लाइट्स बहुत पसंद है। मुझे चाहिए होता है कि जब मोटरसाइकिल अंधेरे में राइड करूँ तो काफ़ी सारी लाइट्स होनी चाहिए मेरी मोटरसाइकिल को इंस्टॉल। लाइट्स की अगर बात करूँ, मेरे मोटरसाइकिल्स में कुल मिला के 2 सेट्स ऑक्स लाइट के इंस्टॉल है। एक अगर आप देखेंगे क्रैश गार्ड में इंस्टॉल्ड है ये वाला, और दूसरा ऊपर मैंने हेडलाइट के बगल में इंस्टॉल करवा रखा है यहाँ पे। और ये जो ऑक्स लाइट है, इसका जो माउंट है ये मैंने मोटोटॉक से ऑर्डर किया था। ऑक्स लाइट्स की अगर मैं बात करूँ, ये ऑक्स लाइट्स यहाँ पे जो इंस्टॉल्ड है प्रॉपर माउंट के साथ इंस्टॉल है। देखेंगे माउंट यहाँ पे उसका एक कनेक्शन है, दूसरा कनेक्शन यहाँ पे है। ये ऑक्स लाइट्स HJG मिनी है, इसका प्राइस भी अराउंड 1500 है। और ये वाली जो है ये HJG की लाइट्स है ये वाली भी। लेकिन इसका इस ऑक्स लाइट का जो फ़ायदा है ये आपको ट्रिपल लाइट देती है, येलो, वाइट और रेड। तो मैं आपको जला के दिखा दूंगा इन ऑक्स लाइट। सबसे पहले मैं अगर आपको ऊपर HJG मिनी का लाइट दिखाऊँ, उसका स्विच राइट साइड में इंस्टॉल्ड है। ये उसका वाइट लाइट है जो काफ़ी ब्राइट है, अंधेरे में काफ़ी ब्राइटनेस आपको देती है। और इसको स्विच को नीचे टर्न करता हूँ तो येलो लाइट जल जाती है इसकी, जो कि बहुत ही ब्राइट है। साइज़ में ये लाइट बहुत छोटी है लेकिन ब्राइट बहुत है। जो दूसरी क्रैश गार्ड पे लाइट्स इंस्टॉल्ड है उसके बारे में आपको बताऊँ मैं। ये देखिए ये उसका रेड कलर है। अगर उसको हम फिर से बंद करके ऑन करें तो येलो लाइट जल जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा लाइट है इसकी। ट्रस्ट में अभी रोशनी हो रही है तो शायद आपको सही से दिख ना पाए। अगर फिर से एक बार उसको बंद करके ऑन करें तो आपका वाइट लाइट ऑन हो जाती है, जो कि बहुत ब्राइट है। इसका जो लाइटिंग का फ्लो है ना वो बहुत काफ़ी सारे एरिया पे फ्लो देती है। और अगर फिर भी एक बार ऑन करके ऑफ करो तो ये मेरा फेवरेट, ये 2 कलर्स में लाइट, येलो और वाइट दोनों को एक साथ जलाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होती है। तो ये है सेट ऑफ ऑक्स लाइट्स जो मेरी मोटरसाइकिल पे इंस्टॉल्ड है। गर्मी बहुत हो रही है, पसीना पसीना हो गया मैं। वेल इसके बाद जो नेक्स्ट सेट ऑफ एसेसरीज जो मैंने इंस्टॉल कर रखा है मोटरसाइकिल में वो है मेरे हॉर्न्स। आपको मालूम है कि जो मोटरसाइकिल का जो स्टॉक हॉर्न आता है वो इतना लाउड नहीं होगा, और मुझे चाहिए था कि थोड़ा सा लाउड हॉर्न रहे ताकि मैं जब इसे बजाऊँ तो अच्छी खासी आवाज़ निकले, और थोड़ा सा हेवीनेस मुझे चाहिए थी इसके हॉर्न में। तो मैंने इसमें बेंडा के हॉर्न्स इंस्टॉल करवाए, मैं आपको दिखा देता हूँ। वेल ये है बेंडा के हॉर्न्स जो मैंने इस मोटरसाइकिल में इंस्टॉल किए हैं। मैं आपको इनकी आवाज़ भी सुना देता हूँ कैसी है, जो मुझे जैसे बल्कि और थोड़ा सा हेवी आवाज़ चाहिए थी वैसी ही आवाज़ है इनकी। देखिए इनकी आवाज़ है। वेल ये हॉर्न काफ़ी लाउड है। वेल इस हॉर्न की जो प्राइस है वो 700 रुपीज़ के अराउंड पड़ा था मुझे जब मैंने इसको इंस्टॉल करवाया था। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जब भी आप अपनी मोटरसाइकिल में हॉर्न इंस्टॉल करवाते हैं, हॉर्न का एक सेट आता है, एक हार्नेस आती है जिससे आपकी बैटरी पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, उसे इंस्टॉल ज़रूर करवा लेना, क्योंकि मैंने इसमें करवा रखा है, जिससे इसकी आवाज़ भी अच्छी रहती है और आपकी बैटरी पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। अब नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेसरी एक मोटरसाइकिल के लिए जो मैंने इस मोटरसाइकिल में भी इंस्टॉल करवाई है वो है क्रैश गार्ड। इसका जो क्रैश गार्ड है वो ऑटो इंजीनियर से मैंने मंगवाया था। ये है क्रैश गार्ड मोटरसाइकिल। ये क्रैश गार्ड जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था ऑटो इंजीनियर की वेबसाइट से, यहाँ पर आपको ऑटो इंजीनियर की ब्रांडिंग भी दिख रही होगी। इसका जो प्राइस है वो अराउंड मुझे पड़ा था 5000 रुपीज़, 4900 एंड समथिंग का इसका प्राइस। इस क्रैश गार्ड से एक मोटरसाइकिल को बहुत अच्छा लुक मिलता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये जो क्रैश गार्ड है ना, ये पूरा मेटल का, ये पूरा हार्ड मेटल है। क्योंकि इससे पहले जो मैंने क्रैश गार्ड इंस्टॉल करवाया था वो काइंड ऑफ बीच में से मेटल था, लेकिन बीच में से खोखला पाइप टाइप होते हैं ना, वैसा था। जब मोटरसाइकिल गिरी तो क्रैश गार्ड सबसे पहले टूट गया। तो हाँ, उसने थोड़ा बहुत प्रोटेक्ट ज़रूर किया, लेकिन इसके मुकाबले में ये काफ़ी अच्छी प्रोटेक्शन आपको देता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इसके जो स्लाइडर्स हैं वो रिप्लेसेबल हैं। इनके इसे गिर के टूट जाते हैं, इन पर निशान लग जाता है, स्क्रैच लग जाता है, तो आप इनको हटा के दोबारा से उसमें स्लाइडर्स इंस्टॉल करवा सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट एसेसरी है मास्टर सिलेंडर गार्ड आपका, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके मास्टर सिलेंडर को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसको भी मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, अराउंड 400 रुपीज़ का इसका प्राइस था। इसके अलावा अभी मैं कुछ और एसेसरी इंस्टॉल करवाने वाला हूँ, जैसा कि आपका रियर ब्रेक का जो फ्यूल है उसका प्रोटेक्टर और आपका रेडिएटर का प्रोटेक्टर मुझे मंगाना है। अभी उनका मैं रिसर्च कर रहा हूँ कि कौन सा सही रहेगा। एक बार डिसाइड हो जाए तो उनको भी ऑर्डर कर दूँगा। आते हैं मोटरसाइकिल की बैक पे आपको पेनियर रैक्स दिख रहे हैं। सबसे पहले ये पेनियर रैक्स जो इंस्टॉल करवाए हैं ये मैंने रॉयल एनफील्ड से ही करवाए हैं। इससे पहले जब मैं कश्मीर की राइड कर रहा था तो मैंने पेनियर रैक्स एक लोकल मार्केट से इंस्टॉल करवाया था, लेकिन उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। क्वालिटी वो दोनों तरफ से एक तो बराबर बैलेंस में नहीं था, एक तरफ से अंदर था एक तरफ से बाहर था, क्योंकि आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज हमेशा सही नहीं होती। तो इसका प्राइस भी अराउंड 3500 रुपये का था जब मैंने इसे रॉयल एनफील्ड से इंस्टॉल करवाया। और ये एसेसरी जो है ये अपनी मोटरसाइकिल में मैंने तभी इंस्टॉल करवा ली थी जब मैंने मोटरसाइकिल को परचेज़ किया था। वो है नकल गार्ड। ये नकल गार्ड मैंने रॉयल एनफील्ड से परचेज़ किए थे मोटरसाइकिल के साथ।
ट्रस्ट मी, मेरी मोटरसाइकिल कई बार क्रैश हुई है और हर बार मेरे हाथों का इन नकल कार्ड्स ने बचाया। सिंस कि अभी टूट भी गया, अगर आप देखेंगे यहाँ से टूट गया है और इसका पेज निकल चुका है। इनको मैं बहुत जल्दी ही चेंज कर लूँगा। अभी भी रिसर्च कर रहा हूँ कि कौन से नकल कार्ड सही रहेंगे मेरी मोटरसाइकिल के लिए। तो फिलहाल के लिए ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप नई मोटरसाइकिल लेते हैं तो रॉयल एनफील्ड से नकल कार्ड्स को ज़रूर ले लेना। ट्रस्ट में ये काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन देते हैं आपके हाथों को। एक और एसेसरी मैं आपके साथ शेयर करना भूल गया, वो है हेडलाइट का ग्रिल। अगर आप देखेंगे ये हेडलाइट का ग्रिल जो मैंने अपनी मोटरसाइकिल में यूज़ करता हूँ, मैंने इस हेडलाइट ग्रिल को ऑनलाइन ऑर्डर किया। अराउंड 1500 रुपीज़ का इसका प्राइस था, लेकिन इसकी जो क्वालिटी है ये पूरा मेटल है और किसी तरह का भी इम्पैक्ट अगर आता है ये आपके हेडलाइट तक नहीं पहुँचने देता। इसका इंस्टॉल करना बहुत ईजी है, मैंने खुद से इंस्टॉल करवाया था मंगवा को, क्योंकि 2 बोल्ट हैं, एक इस तरफ से जो आपका हेडलाइट का बोल्ट होता है उसी से ये इंस्टॉल हो जाता है। ऑलराइट, तो ये थी सारी एसेसरीज जो मैंने अब तक अपनी मोटरसाइकिल में इंस्टॉल करवा रखी हैं। इन एसेसरीज के अगर मैं प्राइस बताऊं तो ऑलमोस्ट 30-35 हज़ार रुपये की एसेसरीज तो है ही जो मोटरसाइकिल लग चुकी है। लेकिन अब अच्छे एसेसरीज चूज़ करने से पहले मैंने बहुत सारी गलतियाँ भी की हैं। जैसे मैंने इससे पहले जो ऑक्स लाइट्स इंस्टॉल करवाई थी बिना रिसर्च किए ऑफलाइन मार्केट से ही, वो बिल्कुल अच्छी नहीं थी। तो आपको इन गलतियों से बचाने के लिए मैं सजेस्ट करूँगा, सबसे ज़्यादा सही तरीका रहता है आप प्रोडक्ट को ऑनलाइन मंगाइए प्रोडक्ट ब्रांड की वेबसाइट से, और इसके बाद खुद इंस्टॉल करने की कोशिश कीजिए या फिर किसी प्रोफेशनल से इंस्टॉल करवा लीजिए, रादर देन कि आप करोल बाग जाएँ और वहाँ से ऑफलाइन मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट उठा के इंस्टॉल करवा लें। क्योंकि मैंने देखा है करोल बाग के प्रोडक्ट की हर एक की क्वालिटी अच्छी नहीं होती जब तक आपको कोई अच्छी सी दुकान में मिल जाए। और मैं अपनी सारी एसेसरीज या तो ऑनलाइन ही मंगा लेता हूँ, ब्रांड्स की वेबसाइट से खुद इंस्टॉल करवा लेता हूँ। जैसा कि माउंट से फॉग लाइट से सारे मैंने खुद इंस्टॉल करवा ली, खुद कराए हैं। क्रैश गार्ड मैंने खुद इंस्टॉल किया था मंगवा के। लेकिन जब ऑक्स लाइट्स की बात आई तो करोल बाग में एक शॉप है बंगाल असेंबली करके, वो बहुत अच्छा काम करते हैं मोटरसाइकिल को लेकर। राइट दोस्तों, तो ये सारी एसेसरीज जो मैंने अपनी मोटरसाइकिल में अब तक इंस्टॉल करवाई हैं। इन एसेसरीज को परचेज़ करना चाहते हैं जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करी है, उनका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप चाहे तो डायरेक्टली जाकर परचेज कर सकते हैं। और वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।